सो हेलो एवरीवन एंड मैं वेलकम बोलना चाहूंगा आपका इस ईगल ड्रीमर कम्युनिटी के 15 डेज ट्रेनिंग सेशन के अंदर, जहां पे हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हमें एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ग्रो करना होता है और कैसे हमें इस वर्क को स्टार्ट करना है। राइट, सो आज का फर्स्ट डे हमारा डे 1 है और इस डे 1 के अंदर मैं काफी सारी चीजें आपको सिखाने वाला हूं। एंड अगर आपने एक डिसीजन ले लिया अपनी लाइफ के अंदर कुछ नया करने का एंड लाइफ में कुछ नई चीजें सीखने का और एक नई जर्नी को स्टार्ट कर दिया है, सो मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको चीजें समझ आएंगी कि डे 1 के अंदर कैसे कैसे हमें ग्रो करना होता है और क्या क्या चीजें हमारी बेसिक बनी हुई है जिनको सीख के, जिनको फॉलो करके आप एक अच्छी इनकम तक पहुंच सकते हो। राइट, सो सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने अभी तक डायरी या पेन नहीं लिया है तो जल्दी से एक डायरी और पेन ले लीजिए, क्योंकि जो भी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं इन सभी को प्रॉपर तरीके से नोट्स को रेडी करते हुए चलना है। राइट, एंड डे 1 की चीजों को बहुत ही अमेजिंग तरीके से सीखेंगे और काफी सारी चीजों का इंप्लीमेंट भी आपको करना है। एंड मैं कौन होता हूं तो अपने बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करा दूं कि मेरा नेम आदित्य गुप्ता है और बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश कानपुर से बिलोंग करता हूं। एंड जिस ग्रुप के साथ आपने पार्टिसिपेट किया है ईगल ड्रीमर कम्युनिटी, उसी का फाउंडर हूं। एंड मैं यहां पे आपको चीजें सिखाने वाला हूं कि कैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर एक अच्छी इनकम को क्रिएट कर सकते हो एंड आने वाले समय के अंदर अपने आप को ब्रांड कैसे बिल्ड कर सकते हो। आज मैं कैसे लोगों की हेल्प कर पा रहा हूं और आप भी कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हो और अपनी स्किल्स को मोनेटाइज करके। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वेलकम बोलना चाहूंगा इस बेसिक ट्रेनिंग सेशन के अंदर और मेक श्योर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बट मैं आपसे बोलूंगा अगर आप चीजों को नोट डाउन करते चलेंगे तो वेल एंड गुड रहेगा। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा बेसिक ट्रेनिंग सेशन के अंदर मैं आपका मोस्ट वेलकम बोलना चाहूंगा एंड मैं आपको सेकंड आगे कंटिन्यू करता हूं। ठीक है, और जो भी चीजें मैं आपको बताऊं बस आपसे इतना बोलूंगा, इन सभी चीजों का आपको इंप्लीमेंट जरूर करना है। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा कि मेक योर डायरी, आपको क्या करना है, अपनी आपको एक डायरी को क्रिएट करना है एंड नोट डाउन एवरीथिंग। आपको जो भी चीजें यहां पे बताऊंगा सभी चीजों को नोट डाउन करना है, क्योंकि एक चीज मैंने यहां पे लिख रखा है कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला। मैंने उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। इस बिजनेस के अंदर आपको काफी सारे स्ट्रगल फेस करने पड़ सकते हैं, काफी सारी चीजें नई नई सीखनी पड़ सकती हैं। सो हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम को फेस करना पड़े। सो आपसे बोलना चाहूंगा एक कमिटमेंट कर दो अपने आप से कि यार मैंने जिस जर्नी को स्टार्ट किया है मुझे रॉक करना है एंड आई कैन डू इट। मैं वो सारी चीजें कर सकता हूं जो चीजें मैं सोच सकता हूं। राइट, सो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं एंड मैं आपको आगे की चीजें बताता हूं कि हम लोगों ने किस वर्क के अंदर स्टार्ट किया। उसका नाम है एफिलिएट मार्केटिंग। क्या होता है एफिलिएट मार्केटिंग, चलो आपको 2 मिनट के अंदर क्लियर कर देता हूं। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ पे एक कंपनी होती है और उस कंपनी के कुछ प्रोडक्ट होते हैं और उन प्रोडक्ट का हमें खुद यूज करना होता है, लोगों को सिखाना होता है और वो प्रोडक्ट आप सेल कर देते हो लोगों को और उसका जो कमीशन मिलता है वो हमें और आपको अर्न करने का मौका मिलता है। उसको हम लोग बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, एक कंपनी होती है, उसके कुछ प्रोडक्ट होते हैं, उनको हम सेल करते हो, जो बीच का कमीशन होता है वो हमें और आपको अर्न करने का मौका मिलता है, उसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। लेकिन इसके साथ साथ आप काफी सारी चीजें नई नई सीखते हो, यहीं से आप अपने आप को ब्रांड बिल्ड करते हो, वो भी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाती है। राइट, अगर मैं आपको आगे आगे लेके चलूं तो यहाँ पे हमारे जिस ग्रुप के साथ आपने पार्टिसिपेट किया है उस ग्रुप का नाम है ईगल ड्रीमर कम्युनिटी। मोस्ट वेलकम बोलना चाहूंगा अगेन मैं आपका इस ईगल ड्रीमर कम्युनिटी के अंदर एंड कोर ऑफ हार्ट से आप सभी का मैं वेलकम बोलना चाहूंगा। अगर मैं आपको आगे लेके चलूं कि ईगल ड्रीमर कम्युनिटी के फाउंडर कौन होता है, सो आपका भाई आदित्य गुप्ता, जो कि आपके सामने स्पीक कर रहा है। मैं इस ग्रुप का फाउंडर हूं और काफी सारे विजन के साथ मैं इस ग्रुप के अंदर वर्क कर रहा हूं और एक आने वाले समय के अंदर एक अपने आपको ग्रुप को ब्रांड बिल्ड करना है। अगर आपने भी हमारे ग्रुप के अंदर पार्टिसिपेट कर लिया है सो आप भी ब्रांड बनने वाले हो, गारंटी और श्योर है। उसके बाद मैं बात करूं अगर को फाउंडर के बारे में, तो सबसे पहले हमारे मिस मीना सुमन मैम, जो राजस्थान से बिलोंग करती हैं, ट्वेल्थ क्लास की स्टूडेंट है और अभी उन्होंने कॉलेज के अंदर परसुइंग कर रही हैं। राइट, और बहुत ही अमेजिंग तरीके से इस बिजनेस के अंदर ग्रो कर रही हैं और ये हमारे ग्रुप को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करती हैं और कैसे ग्रुप के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज करना होता है वो सारी चीजें आपको ये सिखाएंगे। एंड सेकंड हमारे को फाउंडर, उनका नाम मिस प्रीति विश्वकर्मा मैम, दिल्ली से बिलोंग करती हैं एंड ये जॉब करती है, जॉब को रिजाइन देकर उन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग को एज लेकर करियर के लेके चल रही है, बहुत ही अमेजिंग तरीके से वर्क करते हैं। उसके बाद थर्ड हमारे मिस जॉली मोहंता मैम, जो ओडिशा से बिलोंग करती है, बहुत ही अच्छे तरीके से अमेजिंग वर्क करनी है। एंड फोर्थ हमारी अमन भारद्वाज जी, जो कि बिहार के रहने वाले बहुत ही अमेजिंग पर्सन है। एडिटिंग के बारे में काफी अच्छी चीज आपको सिखाएंगे कि कैसे कैसे हमें एडिटिंग करना होता है। राइट, तो हम तो थोड़ा सा आगे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ प्रोफाइल। अब आपने जिस वर्किंग के साथ या जिस कंपनी के साथ आपने पार्टिसिपेट किया या जिस पर्सन के साथ आपने पार्टिसिपेट किया है, सो आपको क्या क्या चीजें होनी चाहिए आपके पास, कैसे आप अपने वर्क को स्मार्ट बना सकते हो और किन किन चीजों का यूज करके आप एक अच्छी इनकम को क्रिएट करोगे। तो सबसे पहला आता है प्रोफाइल। प्रोफाइल के अंदर क्या क्या चीजें होती है, यानी कि आपने जिस कंपनी के साथ पार्टिसिपेट किया है उसकी प्रोफाइल क्या क्या, मतलब क्या क्या चीजें हमें होना चाहिए। अगर आप एक दुकान खोलते हो, अगर आप कोई पेट्रोल पंप खोलते हो या फिर आप किसी भी चीज की ओपनिंग करते हो, राइट, सो वहां पे आपको कुछ बेसिक चीजें होनी चाहिए जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप अपनी दुकान खोलोगे तो दुकान का रेंट कितना रहेगा, दुकान का किराया कितना रहेगा, दुकान को खोलना कितने समय है, क्या क्या कपड़े बेचने आपको, ये सारी चीजें आपको पता होंगी। वैसे ही अगर आपने इस कंपनी के साथ पार्टिसिपेट किया है या अगर आपने एफिलिएट मार्केटिंग जर्नी को स्टार्ट किया है, सो आपके पास कुछ प्रोफाइल के रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए।
अब आपने जिस पर्सन के साथ स्टार्टअप किया उस पर्सन से आपको पूछना है कि फाउंडर ऑफ कंपनी, जिस कंपनी के साथ आपने पार्टिसिपेट किया उसका फाउंडर कौन है, क्या क्या प्रोडक्ट कंपनी के पास है और कमीशन कैसे मिलता है, एंड कंपनी क्या लीगल है। ये चार चीजें आपको अपने पास नोट डाउन कर लेना है अपनी डायरी के अंदर, राइट। ये चार चीजें आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस वर्क को ग्रो कर पाओगे कि कंपनी का फाउंडर कौन है, मतलब कंपनी को चला कौन रहा है। दूसरा चीज, कंपनी के पास क्या क्या प्रोडक्ट है, कंपनी कमीशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है और लीगल है कि नहीं है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये होती है हमारी प्रोफाइल, यानी कि आपको ये चीज मेक श्योर पता होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा वाई, मतलब आपने इस वर्क को स्टार्ट क्यों किया। जैसे कि अगर आप क्या बोलते हैं बाइक लेके आते हो तो क्यों लेके आते हो, साइकिल लाते हो तो क्यों लाते हो, कार लेते हो तो क्यों लेते हैं, घर लेते हो तो क्यों लेते हैं, हर एक चीज के पीछे रीजन होता है। उसी प्रकार से अगर आपने एफिलिएट मार्केटिंग जर्नी को स्टार्ट किया है, सो आपके पास भी बेसिकली कुछ रीजन होना चाहिए, और वो रीजन आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है, राइट। अगर आप बिना रीजन के काम करेंगे तो ये मान लीजिए कि आप बिना फ्यूल के बाइक चला रहे हो, अब आपको पता है बिना फ्यूल के तो बाइक चलेगी नहीं, सो वैसे ही आप इस वर्किंग के अंदर फेल हो जाओगे, आप इस फील्ड के अंदर फेल हो जाओगे। सो आपको क्या करना है कि अपना वाई को कंप्लीट करना है। वाई मतलब आपके रीजन, आपने इस वर्क को स्टार्ट क्यों किया, क्या रीजन है आप इस वर्क को कर रहे हो, ठीक है। अगर मैं आपको अपने रीजन बताऊं तो मुझे एज द एज ऑफ 25 मुझे 25 की एज में अपने आप को रिटायरमेंट कर देना है और अपने मम्मी पापा को कोई भी काम नहीं करने देना है। आफ्टर 25 मुझे घूम घूम के पैसे कमाने, इसलिए मैं इस बिजनेस के अंदर आया हूं, इसलिए मैं इस वर्क को कंटिन्यू कर रहा हूं। और मैं आपको बताना चाहूं कि मुझे अर्ली एज फ्रीडम चाहिए, मैं 25 साल के बाद फुल्ली रिटायरमेंट हो जाऊं, मतलब घूम घूम के पैसे कमाऊं और जो मैंने वो परचेस करूं, मुझे इसलिए इस काम को करना है। एफिलिएट मार्केटिंग अंदर एक ब्रांड बनाना है, राइट। मुझे एट द एज ऑफ 22 यानी कि 20 से 22 साल की एज में वो करना है जो लोग सोचते हैं, मतलब एक अच्छा घर, एक अच्छी बाइक, एक अच्छी कार, जो लोग सोचते हैं 25 साल बाद, मुझे वो 25 साल तक कंप्लीट कर देना है, इसलिए मैं इस वर्क को कर रहा हूं। अब ऐसे ही आपके पास कुछ रीजन होंगे जिनको आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है, यानी कि आपके रीजन आपका वाई, जो आपको इस वर्क के अंदर आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो अगर मैं आपको आगे लेके चलूं, अभी हमारे कुछ प्रिंसिपल है, यानी कि सिद्धांत, जिस प्रकार से आपको पता है कि जो एक डॉक्टर होता है उसका व्हाइट कोट क्या है, पहनना ही पहनना है, लॉयर का ब्लैक कोट, टीचर का रेड पेन, उसी प्रकार से हमारे प्रिंसिपल होते हैं, मतलब इन चीजों को आपको फॉलो करना ही करना है, तभी आप पता चलेगा कि भैया आपने इस वर्क को स्टार्ट किया। सो सबसे पहले हमारा सिद्धांत क्या बोलता है, ब्लाइंडली फॉलो योर एक्टिव अपलाइन, मतलब जिस पर्सन के साथ आपने पार्टिसिपेट किया है उसको आपको आंख बंद करके फॉलो करना है। वही पर्सन है जो आपको इस बिजनेस के अंदर ग्रो करेगा, वही पर्सन है जो आपको सिखाएगा, वही पर्सन है जो आपकी केयर करेगा। सो उस पर्सन को मेक श्योर आपको आंख बंद करके फॉलो करना है। सेकंड थिंग क्या होती है, इफ यू थिंक, यदि आपको कभी लगे कि यार जो मेरा अपलाइन है ना, जिस पर्सन ने मुझे स्टार्टअप कराया है वो यार गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है, मुझे गलत गलत तरीके से चीजें बता रहा है, सो आपको तुरंत रूल नंबर 1 देख लेना है कि ब्लाइंडली फॉलो योर एक्टिव प्लान। आपका प्लान आपको कभी गलत नहीं बताएगा। अगर आपको कभी लगता है तो आप उसके भी स्पॉन्सर से कांटेक्ट कर सकते हो, मतलब उसके ऊपर जो अपलाइन, अपलाइन का मतलब आपने जिसके साथ स्टार्टअप किया आपके ऊपर की लाइन, उसको बोलते हैं अपलाइन। सो क्लियर हो गया कि अगर आपको कभी लगे कि यार मेरा जो अपलाइन है वो मुझे गलत डायरेक्शन में दे रहा है, सो आपको क्या करना है, उसके भी ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद दोस थिंग्स विच सीम्स टू बी फॉर्मेलिटी डू देम फर्स्ट। अगर आपको कभी कभी कुछ आपका अपलाइन ऐसे काम बोलेगा जो आपको फॉर्मेलिटी में लगा, यार इसको शाम को कर लूंगा, इसको यार कल से स्टार्ट कर लूंगा, आज नहीं मेरे लिए बना हुआ है, आज की ट्रेनिंग मैं क्यों अटेंड करूं, राइट। अगर ऐसे आपके भाई मन में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, सो आप इनको छोड़ दो और उस काम को सबसे पहले कर लो। अगर आपने इन चीजों को फॉर्मेलिटी में लिया तो बहुत ही पीछे जाने वाले हो, राइट। तो जो चीज आपको फॉर्मेलिटी में लेके डायरी बनाना, मीटिंग्स में आना, वीडियोस को बनाना एंड प्रोफाइल को मैनेज करना, लोगों को मैसेज करना, ये चीज अगर आपको फॉर्मेलिटी में लग रही है तो आप पीछे जा रहे हो। सो आपको इन चीजों को तुरंत पहले ही कर लेना। अगर आपके अपलाइन ने बोला तो मतलब वो काम डन हो जाना चाहिए, ठीक है। सो जो चीज आपको बोली जा रही है उस चीज को फॉर्मेलिटी में मत लेके 100% डन करने की कोशिश करो। उसके बाद नेवर एवर प्रीजस। अब बहुत सारे लोग प्रीजस करने लगते हैं, यार ये काम मैं कैसे कर पाऊंगा, सर मुझे तो ये काम आता ही नहीं है, सर ये वाला जो मेरा दोस्त है वो नहीं कर पाएगा, सर मुझे तो ये चीज पता ही नहीं है, सर मैं काम को ग्रो कैसे करूं, सर मुझे तो सीखना ही नहीं है, सर मेरे पास तो लोग ही नहीं है। जैसे मत करो। अगर आपके अपलाइन ने बोला तो उसको सीखो। आपके फोन में कम से कम 70 से 60 कॉन्टेक्ट होंगे जिनको आप यूज करके एक अच्छी इनकम को क्रिएट कर सकते हो, राइट। सो आपको क्या करना है, कभी भी जज मत करना है, मतलब अपने अपलाइन से बोलो नहीं कि यार मुझे ये चीज नहीं है, मैं करूंगा, यस सर यस मैम मैं आपको साथ डन करूंगा, मैम मुझे करके दिखाना है, मैं 100% कर दूंगा। आपको ऐसे कमिटमेंट करना है, ऐसे तरीके से आपको लोगों से बोलना है, राइट। सो कभी भी जज मत करिएगा आप अगर इस बिजनेस के अंदर आ चुके हो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं सिस्टम, मतलब जिस प्रकार से आप स्कूल में जाते हो, प्रेयर करना होता है, दोपहर में लंच करना होता है और छुट्टी के टाइम आपको घर जाना होता है, संडे को आपकी छुट्टी होती है, मतलब ये क्या है, सिस्टमेटिक ढंग है जिनको फॉलो करके हर एक इंसान अपने स्कूल को डेवलप कर सकता है। वैसे अगर आपने एफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्टअप कर लिया है तो यहाँ पे भी कुछ सिस्टम है कि अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे तो आप भी अच्छे से ग्रो कर सकते हो,
राइट। सो सिस्टम का मतलब और भी आपको चीजें बता दूं कि जैसे अगर आप कहीं पे भी जाते हो किसी शॉप पे, ठीक है, सो आपको पहले चीजों को पसंद करना होता है, तब जाके आप प्राइस कट करते हो। अगर आप कहीं शॉपिंग मॉल में जाते हो तो पहले आप चीजें निकालते हो अच्छे से, तब जाके उसका प्राइस पे करते हो। ये रूल है, कोई इंसान ऐसा नहीं करेगा भैया जाके ये लो 2,000 रुपए और बाद में मैं शॉपिंग कर लूंगा, नहीं ना, ये सिस्टमेटिक ढंग है। तो उसी प्रकार से हमारे पास भी सिस्टम है कि बी आ 100% प्रोडक्ट यूजर, मतलब जो भी आपके पास प्रोडक्ट है, जिस कोर्सेज के साथ आपने एनरोलमेंट किया है, उसके बारे में पूरी नॉलेज होना चाहिए। आपकी कंपनी के पास क्या क्या प्रोडक्ट है, किन किन चीजों की आप सर्विस दे सकते हो, ये चीजें आपके पास पता होना चाहिए, ये चीजें आपके पास माइंड में होना चाहिए। सो बी आ 100% प्रोडक्ट यूजर। उसके बाद अटेंड ऑल ट्रेनिंग, जितनी भी हमारी ट्रेनिंग चलती है उन सभी को अटेंड करना है रेगुलर बेस पे, भले ही आप कहीं भी बाहर गए हो। सो ट्रेनिंग के टाइम आप घर आ जाओ। उसके बाद आपको क्या करना है कि मेक नोट्स, जितनी भी चीजें आपको सिखाई जा रही है उन सभी के नोट्स बना के आपको अपने प्लान को सेंड कर देना है। राइट। सो अटेंड ऑल ट्रेनिंग्स एंड मेक नोट्स, जितनी भी चीजें आपको सिखाई जा रही है उनके नोट्स बनाओ और अपने प्लान को सेंड कर दो। क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना है, रीड बिजनेस रिलेटेड बुक्स एंड वॉच मोटिवेशनल वीडियोस। कुछ हमारी बुक्स होती है, जिस प्रकार से अगर आपको एयरफोर्स की तैयारी करना तो आप बुक्स को परचेस करोगे, एसएससी की तैयारी करना तो आप बुक खरीदते हो, अगर आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना तो आप बुक को पढ़ते हो। उसी प्रकार से अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग सीखना है, इस बिजनेस के अंदर ग्रो करना है और अच्छे से ब्रांड बिल्ड करना है, तो आपको कुछ बुक्स को परचेस करना पड़ेगा और उन बुक्स के माध्यम से आप इन चीजों को सीख सकते हो। ठीक है। सो हमारी भी कुछ बुक्स आती हैं, आप अपने अपलाइन से पूछिएगा, वो आपको कुछ बुक्स के नेम बता देगा, उन बुक्स को आप परचेस करके आप भी ग्रो कर सकते हो। राइट। सो आपको कौन कौन से वीडियोस देखने हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखने आपको, ठीक है, एंड बिजनेस रिलेटेड बुक आपको रीड करना है। उसके बाद आता है हमारा सिस्टम के और पॉइंट, यानी कि रेगुलर वर्क। अब हमें डेली काम क्या क्या करना होता है। सबसे पहले जो हमारा काम आता है वो है लीड जनरेशन। सबसे पहले काम क्या है, लीड जनरेशन, मतलब लोगों को लेके आना है। 4 ही काम है जो आपको करना है इस बिजनेस के अंदर, लीड जनरेशन, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन और क्लोजिंग। ये 4 काम ही आपको करना है। तो लीड जनरेशन का मतलब क्या होता है कि लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओ और ज्यादा से ज्यादा लीड को जनरेट करो। लीड जनरेट मतलब ये वाला लीड नहीं, ठीक है, हमें लोगों की मैं बात कर रहा हूं। राइट। मैं किसकी बात कर रहा हूं, लोगों की। सो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताना है और उनसे इस बिजनेस के अंदर कनेक्ट करके उनको स्टार्टअप कराना है। प्रेजेंटेशन मतलब अपने काम के बारे में लोगों को प्रेजेंट करो। उसके बाद क्या बोलते हैं, क्लोजिंग मतलब सामने वाले इंसान ने आपके साथ पैसे पे कर दिए, एनरोलमेंट कर दी, वो आपके साथ क्लोज हो गया, उसको बिजनेस के बारे में बताओ। उसके बाद डेली कनेक्ट योर अपलाइन एंड डाउनलाइन, आपने जिस पर्सन के साथ स्टार्टअप किया है उससे आपको डेली बातचीत करना है, डेली सीखना है। एंड उसके बाद आता है हमारा डाउनलाइन, यानी कि जो लोग आपके साथ स्टार्टअप करते जा रहे हैं उनसे भी आपको बातचीत करके उनको भी चीजें सिखाना है। राइट। ऊपर से सीखो और नीचे सिखाओ और बीच में कमाओ पैसे। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ड्रीम्स, यानी कि अब हमारे सपने कैसे होने चाहिए, सपने होने कैसे चाहिए, सपने होने चाहिए हमारे स्मार्ट, क्योंकि हमने भी सपनों के लिए काम किया है और आपने भी सपनों के लिए स्टार्टअप किया है। ठीक है। सो ड्रीम्स कैसे होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट का मतलब ऐसे क्या होता है, स्पेसिफिक, यानी कि स्पेशल। अगर आपके दोस्त के पास 15,000 का फोन है तो आपके पास कितने का होना चाहिए, 20,000 रुपए का। अगर आपके दोस्त के पास क्या बोलते हैं 60 से 70,000 की बाइक है तो आपके पास कितनी की होनी चाहिए, 1 लाख की बाइक। मतलब आप उससे स्पेशल हो यार, वो कुछ नहीं कर रहा है और आप एक काम कर रहे हो। अगर उसके पास 200 की घड़ी तो आपके पास 1000 की घड़ी, समझ रहे हो, तो आप उससे स्पेशल बनोगे। मिजरेबल यानी कि जिसको मापा जा सके। आपको ऐसी ड्रीम लिस्ट बनानी है जिसको आप माप सकते हो, मतलब ऐसा सपना मत लिखिएगा जो बना ही ना हो, हम उसको जानते ही नहीं कि ये सपना भी है क्या कोई। ठीक है। सो ऐसे ड्रीम को आपको नाम लिखना है जो जिसको मापता हो। आप ये मत लिख देना मुझे ट्रेन खरीदना है, मुझे आसमान खरीदना है। ठीक है। सो ये सपने नहीं कंप्लीट किया, इसके लिए आपको अलग कुछ करना पड़ेगा। राइट। सो इस बिजनेस के माध्यम से जो ड्रीम्स आप कंप्लीट कर सकते हो वो चीज आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। उसके बाद आता है अचीवेबल, जिसको प्राप्त किया जा सके, मतलब चांद से तारे नहीं लौट के जा सकते हो। ठीक है। सो ऐसा आपको ड्रीम लिखना है जिसको हम अचीव कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद आता है हमारा रियलिस्टिक, मतलब वो सपना ड्रीम सच में होना चाहिए, उस ड्रीम को आप कंप्लीट कर सकते हो, ऐसा आपको सपने का नाम लिखना है। उसके बाद आता है टाइम बाउंडेड, मतलब एक समय के अकॉर्डिंग उसको कंप्लीट भी कर देना है। राइट। सो आई होप आपको सभी चीजें क्लियर हो रही होंगी। एंड मैं आपसे इतना जरूर बोलूंगा कि यार ट्रेनिंग को लास्ट तक देखेंगे तो आपको 100% चीजें समझ आएंगी कि डे 1 के अंदर कैसे आपको वर्क को स्टार्ट करना है, क्या क्या चीजें आपको इंप्लीमेंट करना है। और नेक्स्ट ट्रेनिंग डे 2 के अंदर भी आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी कि डे 2 के अंदर ये बताया जाएगा कि इनवाइट कैसे करना है, बेसिक क्या क्या होता है। ठीक है। सो डे 1 का भी सेशन जब लास्ट तक देखोगे तभी आपको डे 2 की चीजें पता चलेंगे। उसके बाद आता है हमारा इथिक्स। अब इथिक्स के अंदर मतलब क्या होता है कि इथिक्स हमारा 2 प्रकार का होता है, यानी कि तथ्य, किन किन चीजों को हमें फॉलो करना होता है। तो 2 प्रकार का इथिक्स होता है, पहला होता है कल्चरल और दूसरा होता है प्रोफेशनल। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि कल्चरल इथिक्स का मतलब होता क्या है। सो कल्चरल इथिक्स का मतलब होता है ट्रूथफुलनेस, यानी कि सच्चाई के साथ काम करो। कैसे काम करना है, सच्चाई के साथ। कभी किसी इंसान को झूठ बोल के मत ज्वाइन कराओ। ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी के साथ काम करो। कभी किसी का पैसा लेके मत बैठो। आपने अगर उसका पैसा लिया तो उसको तुरंत पे करो, उसकी आईडी पासवर्ड दो बना के।
राइट। तो हमेशा सच्चाई के साथ काम करो, ईमानदारी के साथ काम करो, काइंड हार्टेड, लोगों के प्रति दया दिखाओ। अगर सामने वाला इंसान आपके बिजनेस में एनरोलमेंट नहीं कर रहा है तो गलत बातचीत मत करना, हमेशा उससे रिलेशन को बिल्ड करो, क्योंकि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जैसा आप पहली बार में उससे पेश आ जाओगे वैसा ही आपको उसके साथ कनेक्शन बन जाएगा, वैसे ही आपका उसके साथ बिहेवियर बन जाएगा, वैसा ही आपका रिलेशन बनेगा। सो योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सो लोगों के प्रति दया दिखानी है। पैशन यानी कि जुनून रहो, अपने काम को लेके हमेशा जुनून में रहो। ये मत सोचो कि यार ये काम मेरे लिए नहीं बना है, यार अभी मैं क्या करूंगा, तो समझ नहीं आ रहा कैसे करूं, राइट। सो आपको ऐसी फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए। ऑल टाइम पॉजिटिव रहो अपने काम को लेके, हमेशा नई नई चीजें सोचो अपने काम को लेके, राइट। जुनून होना चाहिए आपके अपने अंदर, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारा लव योर बिजनेस। आपको प्रेम करना है किसके साथ? अपने बिजनेस के साथ, ना कि किसी और पर्सन के साथ। बहुत सारे लोग होते हैं पार्टनर सेलेक्ट कर लेते हैं, पता चला जिसके साथ वर्क को स्टार्ट किया उसी से बात करने लगे, ठीक है। सो आप ऐसा मत करिएगा। अगर बिजनेस में सच में ग्रो करना चाहते हो, लाइफ बर्बाद हो जाएगी आपकी। सो अपने बिजनेस के साथ प्रेम करो, हमेशा आप ग्रो करोगे। बिजनेस भी आपको सिखाएगा, आप भी बिजनेस को सीखोगे। उसके बाद आता है हमारा प्रोफेशनल एथिक्स। अब प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर सबसे पहले क्या होता है? ड्रेसअप। आपके पास एक कैजुअल ड्रेसअप होना चाहिए। अगर आप कहीं पे भी वर्किंग करने जा रहे हो तो हाफ टी शर्ट में मत जाओ, पता चला लोअर ट्राउजर पहन के चले जा रहे हैं, ठीक है। सो आपको प्रॉपर तरीके से कैजुअल सेटअप होना चाहिए, एक अच्छी शर्ट, एक अच्छा ब्लेजर, या फिर एक अच्छी वॉच, एक अच्छे शूज, एक अच्छे पैंट, राइट। जिससे आप लोगों के, हाँ आप एक डिजिटल मार्केटर हो, आप एक एफिलिएट मार्केटर हो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो मतलब किसी भी इंसान से बात करते हो कुछ भी बताने लगते हैं, ठीक है। लेकिन आप मत करिएगा, आप एक प्रोफेशनल सेटअप के साथ जाइएगा। ऑनलाइन सेटअप, अब आपके पास क्या होना चाहिए? एक टेबल और एक चेयर होनी चाहिए। मतलब अपने घर में एक कॉर्नर पकड़ लो, वहीं पे आपको एक अपना एजुकेशन यानी कि पढ़ाई भी करना है और वहीं पे इस एफिलिएट मार्केटिंग को भी स्टार्ट करना है। वहीं पे आपको सारी चीजें करना है। मतलब एक कॉर्नर पकड़ लो जहां पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, अपना पीछे एक बैकग्राउंड लगा लो अच्छा सा, और एक टेबल वगैरह का अरेंजमेंट कर लो, वहीं पे सारी चीज आपको ग्रो करना है। उसके बाद आता है गुड कन्वर्सेशन। हमेशा लोगों से अच्छे से बातचीत करो, लोगों को हमेशा अच्छी चीजें डिलीवर करो। कभी भी गुस्से से बातचीत मत करिएगा। सामने वाले इंसान भले ही आप उसको जानते हो ना जानते हो, हमेशा अच्छे से पेश आओ उसके सामने। साइलेंट ऑफिस, और आपको जो ऑफिस होना चाहिए एक साइलेंट जगह पे होना चाहिए। ये नहीं कि पता चला मम्मी भी टीवी देख रही है, फिर पापा सास बहू देख रहे हैं, हम कुछ और देख रहे हैं, ठीक है। सो आपका जो ऑफिस बनाना है वो कहाँ पे होना चाहिए? एक साइलेंट जगह पे। मतलब बगल से आवाज ना, पता चला वीडियो शूट कर रहा हो, मम्मी बोल दे रही चम्मच ले आओ, मम्मी बोल दे रही नमक ले आओ बेटा, ठीक है। सो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए आपके पास। आपका जो ऑफिस होना चाहिए वो एक साइलेंट जगह पे होना चाहिए। मतलब बैकग्राउंड से कोई भी आवाज ना है, कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके आपको, ठीक है। क्योंकि यही चीजें आपको इस बिजनेस के अंदर ग्रो करने में मदद करेंगी। यही चीजें जो सीख के आप आगे चल के एक अच्छी इनकम को क्रिएट करोगे। उसके बाद आता है हमारा इथिक्स के अंदर और चीज है, ऑलवेज सेज गुड मॉर्निंग। हमेशा हमें लोगों के साथ क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग। आपके अपलाइन को क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग। अपने डाउनलाइन को क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग, ठीक है। गुड मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? गुड मोर अर्निंग, मतलब गुड मतलब अच्छा, मोर मतलब ज्यादा, अर्निंग मतलब पैसे कमाओ। मैं जब भी आपसे अगर बोलूंगा कि गुड मॉर्निंग तो आपको क्या लगेगा? कि और ज्यादा पैसे कमाओ। अगर आपने मेरे से विश किया गुड मॉर्निंग तो मैं सोचूं, मुझे लगेगा और ज्यादा मैं पैसे कमाऊं, ठीक है। आपको पता है ना कि सुबह से शाम तक एक बार सरस्वती की माता का वास होता है हमारे मुंह पे, ठीक है। सोच के देखो, अगर मैंने बोला गुड मॉर्निंग यू, आपका नेम है राहुल, मैंने बोला राहुल गुड मॉर्निंग, और मेरे मुंह पे सरस्वती माता बैठी थी, और वो अब अगर बात सच हो गई तो आप और ज्यादा पैसे कमाने लगोगे, ठीक है। सो ऑलवेज सेज गुड मॉर्निंग। समझ आ गया? गुड मॉर्निंग का मतलब कभी भी गुड आफ्टरनून, गुड नाइट विश नहीं करना है। एंड आपको अपने अपलाइन को सर या मैम बोल के बातचीत करना है। रेस्पेक्ट दो और रेस्पेक्ट लो, मतलब टेक रेस्पेक्ट एंड गिव रेस्पेक्ट, ठीक है। अगर इज्जत दोगे तो इज्जत आपको मिलेगी। तो हमेशा अपने अपलाइन को सर या मैम बोल के बातचीत करो और अपने डाउनलाइन को जी बोल के बातचीत करना है। उसके बाद आता है हमारा फ्रेंड लिस्ट। अब आपको काम किसके ऊपर करना है? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर ये चीज तो ठीक है, लेकिन मैं सर काम करूंगा किसके ऊपर, ठीक है। सो आपको जो फ्रेंड लिस्ट बनानी है वो कैसे बनानी है आपको बता देता हूँ। सो फ्रेंड लिस्ट आपको, एफ का मतलब क्या होता है? फ्रेंड्स, मतलब जिनके साथ आप रहते हो वो आपके कौन है? फ्रेंड्स है, उनके साथ ऊपर आपको काम करना है। उसके बाद आता है हमारा रिलेटिव्स, यानी कि रिश्तेदार। बुआ का लड़का, चाचा का लड़का, फूफा का लड़का, ताऊ जी का लड़का, जीजा का लड़का, ठीक है। जितने भी लोगों के कॉन्टेक्ट आपके फोन में है रिलेटिव्स में, उन सबको इस बिजनेस के बारे में बता देना। अगर आप शर्माओगे, डरोगे तो कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। सो बिना डरे, बिना हेजिटेशन के। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर आपने एक शॉप ओपन किया तो आपकी शॉप कैसे चलेगी? ज्यादातर लोगों से बताने से या फिर अपने शॉप को छिपाने से? तो आंसर आएगा ज्यादातर लोगों तक बताने से। तो वैसे ही ईश्वर को भी ग्रो करना है। आप अगर जितना ज्यादा तक लोगों तक रीच करोगे, जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचोगे, उतना ही ज्यादा आपका वर्क स्मार्ट होगा, उतना ही ज्यादा आपका वर्क ग्रो करेगा, ठीक है। सो फ्रेंड लिस्ट के अंदर फ्रेंड्स, आर से क्या होता है? रिलेटिव यानी कि रिश्तेदार। आई से होता है इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल मतलब अगर हम बोलूं कि जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया, इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट हो गया, राइट। और जो जो भी चीज आप जिस भी इंस्टीट्यूट के अंदर काम करते हो वहां पे भी हमारे कुछ फ्रेंड्स बन जाते हैं। सो उनको भी इस बिजनेस के अंदर बताओ, उनको भी ये वर्क को आपको बताना है। बताना कैसे है वो आपको अगली ट्रेनिंग के अंदर सिखाया जाएगा। उसके बाद आता है इथिक्स, एनिमीज, यानी कि जिनसे हमारा लड़ाई झगड़ा हो चुका है, उनको भी आप इस बिजनेस के बारे में बता सकते हो। मतलब दुश्मनी खत्म,
फ्रेंडशिप चालू और पैसे कमाओ। समझ रहे हो? तो समझ आ रहा है कि इनिमीज यानी कि जिनसे हमारा लड़ाई झगड़ा हो चुका है उनको भी आपको इस बिजनेस के बारे में बताना जरूर है। उसके बाद आता है हमारा नेबर्स यानी कि हमारे जो पड़ोसी, जो हमारे बगल में रहते हैं, हमारी चुगली करते हैं, हमारे काम के अंदर सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, उनको भी आपको इस बिजनेस के बारे में बताना है। उसके बाद डोमेस्टिक यानी कि पापा के फ्रेंड का लड़का, मम्मी की फ्रेंड का लड़का, मम्मी की सहेली का लड़का, वो होते हैं हमारे डोमेस्टिक फ्रेंड्स, उनके भी आपको नाम लिस्ट का है और उनको भी आपको बताना है। लास्ट इज हमारा स्ट्रेंजर, मतलब जो हमारे लिए नहीं जानते हो। व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ये सब हमारे स्ट्रेंजर फ्रेंड है। लेकिन ये जो आपकी फ्रेंड लिस्ट बनेगी, कम से कम 100 लोगों की फ्रेंड लिस्ट आपको मेक करना है। कितने लोगों की? 100। अपने फोन का कॉन्टेक्ट खोलो, अपने व्हाट्सअप कॉन्टेक्ट खोलो, और नहीं है तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नाम लिखो, ए से 10 नाम, बी से 10 नाम, सी से 10 नाम, ऐसे करके अगर आपने नाम को शूट किया, नाम को मेक किया, सो आपकी जो फ्रेंड लिस्ट है बहुत अच्छी फ्रेंड लिस्ट बनेगी। और इसी प्रकार से आप ग्रो करना है। क्लियर हो रहा कि फ्रेंड लिस्ट कैसे बनानी है? इन लोगों को सर्च करना है, इन लोगों के नाम आपको लिखना है और इन्हीं को बिजनेस के बारे में बताना है। कैसे बताना है वो आपको अगली ट्रेनिंग के अंदर सिखाया जाएगा। उसके बाद आता है हमारा ट्रैवलिंग लिस्ट। वाह भाई वाह, मेरा तो फेवरेट है। मतलब घूमना किस किस जगह पे है भाई, कहाँ कहाँ घूमना चाहते हो, उनका भी आपको यहाँ पे नाम लिख लेना है। समझ रहा? पहले मैंने लिखा दुबई, मतलब मुझे दुबई घूमने जाना है। दूसरा मैंने लिख लिया गोवा, मुझे गोवा घूमना है। मनाली, शिमला, जहां जहां आपको घूमना है आपको भी ऐसे ही लिखना है। समझ आ रहा है? पहला दुबई, गोवा, जहां जहां भी घूमना चाहते हो इस बिजनेस के माध्यम से आप घूम सकते हो। समझ आ रहा है? तो उनके भी आपको नेम लिखना है। भाई मैंने तो इसीलिए इस पर को स्टार्ट किया है क्योंकि मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो जल्दी से लिस्ट बना लो घूमने वाली की, कहाँ कहाँ घूमने जाना है। अपने प्लान को भेज देना कि कैसे कैसे घूमोगे और कब तक आपको घूमने जाना, किस मतलब मम्मी को कहाँ लेके जाना, पापा को कहाँ लेके जाए, सबके नाम लिख दो। ठीक है? सो ट्रैवलिंग लिस्ट आपको जरूर बनाना है। उसके बाद आता है सक्सेस। अब आप सक्सेस कैसे होंगे, सक्सेस का ये मंत्र, इसको नोट डाउन कर लो और बहुत ही अच्छे से समझिएगा। एस का मतलब क्या होता है? सी योर गोल, अपने लक्ष्य को देखो। मतलब अगर आपने टारगेट लिया, मुझे बाइक लेना, मुझे कार लेना, मुझे घर बनाना है, तो उसको देखो। यू से क्या होता है? अंडरस्टैंड द ऑब्स्टेबल, मतलब उस काम को कंप्लीट करने में जो बाधाएं आएंगी, जो लोग आपको मना करेंगे, उनकी बातों को समझना कि भाई साहब क्यों मना कर रहे हो, क्या मैं नहीं कर पाऊंगा, मतलब उस चीज को समझना कि यार मना क्यों कर रहा है। ठीक है? सी से क्या होता है? क्लियर और सेल्फ डाउट, आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इस काम को लेके। अगर आपके अंदर अभी भी कोई भी डाउट है कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्या ये चीजें मेरे लिए सिक्योर है कि नहीं है, तो आप जाके गूगल पे विजिट करो, कहने वाले 2025 के अंदर, 2030 के अंदर क्या ग्रोथ रहने वाला है इसका। ठीक है? सो आपके अंदर कोई भी डाउट्स नहीं होना चाहिए। अगर आप डाउट लेके बैठे रहोगे तो कभी काम को ग्रो नहीं कर पाओगे। उसके बाद क्रिएट अ पॉजिटिव मेंटल पिक्चर, अपने दिमाग के अंदर एक पॉजिटिव मेंटल पिक्चर बनाओ कि अगर मुझे कार लेनी थी यार, जब मैं कार को चलाऊंगा तो कैसा लगूंगा। अगर मैं अपनी एक अच्छी मनपसंद बाइक ले लेता हूं, जब मैं अपनी बाइक को चलाऊंगा तो कैसा लगूंगा। आपको ये फील करना है कि यार अगर मेरे को एक अच्छी घड़ी लेना, अगर मैंने इस घड़ी को ले लिया तो मेरे हाथ में आएगी तो कैसी लगेगी, फील करो। तो क्रिएट अ पॉजिटिव मेंटल पिक्चर, अपने दिमाग में पॉजिटिव चीजों को क्रिएट करो। उसके बाद इम्बरेस द चैलेंज, लोगों को चैलेंज दो कि यार मैं कर सकता हूं, मैं वो हर एक चीज को कर सकता हूं जो मैं सोच सकता हूं। स्टे ऑन ट्रैक, अपनी बात पे अड़े रहो, हमेशा हार मत मानो कि यार अगर आपने नहीं कंप्लीट कर पाया तो छोड़ दिया, नहीं, आज नहीं तो कल कंप्लीट करेंगे आप, लेकिन आपको हार नहीं मानना है। ठीक है? उसके बाद शो द वर्ल्ड यू कैन डू इट, आपको लोगों को दिखाना है कि मैं कर सकता हूं यार, मैं ही वो इंसान हूं जो इस काम को कंप्लीट करके दिखाऊंगा। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आप लोगों से बोल सकते हो। ठीक है? सो लोगों को चैलेंज दो कि मैं वो काम कर सकता हूं जो चीज आप सोच सकते हो, और यही सक्सेस का मंत्र है जो आपको हमेशा आगे बढ़ाएगा। क्लियर हो रहा? उसके बाद हमारा आता है फिर वर्किंग कंडीशन, आपको काम कैसे करना है। राइट? वर्किंग करने की कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले हमारे पास एक सेट ड्रेसअप होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके पास ड्रेसअप नहीं तो काम नहीं कर पाओगे। डायरी एंड पेन, आपके पास एक अच्छी से अच्छी डायरी होनी चाहिए जिसके अंदर आपको चीजें नोट डाउन करना है। राइट? सो आपके पास डायरी और पेन मेक श्योर आपके पास होना चाहिए। कोर्स के बारे में नॉलेज, यानी कि प्रोडक्ट जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है उसके बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। प्रोफेशनल सेटअप, जैसे कि मैंने एक सेटअप बना रखा है, ऐसे भी एक सेटअप को बना सकते हो, तभी आपकी वर्किंग कंडीशन कंप्लीट होगी और आप काम को कर पाएंगे। जिस प्रकार से एक टीचर होता है ना, उसके बाद नोट्स होते हैं, ब्लैक पेन होता है, तभी वो एक अच्छा टीचर कहलाता है, वैसे ही आपके पास अगर ये चीजें हैं तो आप भी अपनी वर्किंग को स्ट्रॉन्ग तरीके से कर पाओगे। उसके बाद हमें ड्रीम्स कैसे लिखना है। ड्रीम्स हमारे 3 प्रकार के पार्टिसिपेट आपके करते हैं। पहला होता है मिड टर्म ड्रीम्स, दूसरा होता है शॉर्ट टर्म ड्रीम्स, और तीसरा होता है लॉन्ग टर्म ड्रीम्स। राइट? सो हमारे शॉर्ट टर्म ड्रीम्स के अंदर मतलब होता है कि 0 से लेकर 6 महीने तक आपको किन चीजों को कंप्लीट करना है वो आपको लिखना है शॉर्ट टर्म ड्रीम्स के अंदर। और मिड टर्म ड्रीम्स यानी कि 6 महीने से लेकर 2 साल तक आपको जिन चीजों को जो कंप्लीट करना है उसको लिखना है आपको मिड टर्म ड्रीम्स के अंदर। एंड लॉन्ग टर्म ड्रीम्स यानी कि जो 2 साल से लेकर अनलिमिटेड, मतलब अपने सपनों को डिवाइड करके लिखना है। ठीक है? कि कौन सा सपना कब तक कंप्लीट करना है। स्टार्टिंग बेस पे आपको 0 से लेकर 10-5 हजार रुपए तक की चीजों को आपको लिख लेना है जो कि आपको शॉर्ट टर्म के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। मतलब एक फोन तक का अच्छा सा लिख सकते हो, फोन, लैपटॉप वगैरह सारी चीजें। उसके बाद मिड टर्म ड्रीम्स के अंदर कार, बाइक, घर वगैरह सब कुछ लिख सकते हो। और लॉन्ग टर्म के अंदर सब कुछ लिख सकते हो जो जो भी चीज आपको कंप्लीट करना हो जिंदगी में।
राइट। सो आपको एक ड्रीम लिस्ट जरूर बनाना है, बिना ड्रीम के आप काम नहीं कर पाओगे। याद रखिएगा, ड्रीम लिस्ट जरूर बनाइएगा, मतलब 100% आपको बनाना ही बनाना है। उसके बाद आता है हमारा अवर ट्रेनर, जो कि आपको ट्रेंड करने वाले, इनकी आपको गाइडेंस मिलेगी, इनके साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा। पहले ट्रेनर हमारे जिनका नाम है मिस मीना सुमन, सेकंड इज प्रीति विश्वकर्मा, थर्ड इज जॉली मोहंता, एंड मैं भी एक आल्सो ट्रेनर हूं जो कि आपको गाइड करूंगा। मेरा नाम आदित्य गुप्ता, मैंने यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखा है, ठीक है। सो आपको मैं भी गाइड करूंगा और मैं भी आपको चीजें सिखाऊंगा। सो ये 3 हमारे ट्रेनर बहुत ही अमेजिंग स्किल से, बहुत खतरनाक तरीके से वर्किंग करते हैं, ठीक है। आप इनको सोशल मीडिया पे सर्च भी कर सकते हो। उसके बाद थैंक यू सो मच, आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी। एंड मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आप डे 2 ट्रेनिंग के अंदर आप एंट्री करिएगा, लेकिन अगर आपके पास अभी टाइम नहीं तो स्किप करके मत देखिएगा। आप प्रॉपर तरीके से चीजों को समझ के ही आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। सो आप डे 2 की ट्रेनिंग में जाइए, एंटर करिए और सीखिए नेक्स्ट लेवल की चीजें। बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन के अंदर।